नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि जब से आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई है। और जब से शनि महाराज वक्री होकर आपको पराक्रम भाव का फल देना प्रारंभ किए हैं, तब से इन समस्याओं में और अधिक वृद्धि होती हुई आपके जीवन में आपने देखी है। मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां अस्त व्यस्त हो रही हैं। व्यापारिक यात्राओं में सफलता का योग नहीं बन पा रहा। अर्निंग कर रहे हैं किंतु उससे पहले ही जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्चे आकर खड़े हो जा रहे हैं। जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मन एकाग्र चित्त आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर में इतना कंफ्यूजन हो गया है कि क्या करें क्या ना करें, इस कार्य को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के द्विस्वभावी स्थितियां या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही आपके द्वारा ही इस शनि की ढैया ने बड़े लॉस करवा दिए। कार्यों में रुकावटें, जनता में अपयश का सामना करना और साथ ही धन की स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं हो पा रही है। किंतु एक बात जो आज आपके लिए बहुत जानना महत्वपूर्ण है कि शनि महाराज जो आपकी कुंडली के सुख भाव के स्वामी है, सुख भाव में विराजित है। और साथ ही आपने कभी ना कभी जीवन में अवश्य सुना होगा कि शनि की ढैया हो या साढ़े साती हो, जाति अवस्था में आपको कुछ बड़ा लाभ देकर जाती है। और यही बड़ा लाभ आपके लिए शनि महाराज शनि ढैया के अंतिम चरण में 15 नवंबर 2024, जी हां, अगले महीने की यही वो तारीख है जहां से आपके लिए जो 2.5-2 साल की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, इसमें बड़ी राहत का योग बनता हुआ दिखाई देगा। जहां आपने देखा कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे, वो नहीं खरीद पाए। इवन कई लोगों के तो सेल हो गए। पेरेंटल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो इन सब समस्या जो मैंने बताई है, इन समस्याओं से बाहर निकलकर 15 नवंबर 2024 से मार्च 2024-25 यहां तक की स्थिति में 4 महीने की अवधि में यही शनि महाराज जो 2.25 साल से आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहे थे, अब ये आपको क्या बड़े परिवर्तन देने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। शनि महाराज आपकी कुंडली में समकारक ग्रह होते हैं और वर्तमान समय में ससा महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं। और 15 नवंबर को ये वक्र गति से मार्गी गति में शुभत्व फल, पूर्ण फल आपको देना प्रारंभ करेंगे चौथे भाव का। और चौथे भाव का जब फल देना प्रारंभ करेंगे तो क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो भौतिक सुखों में आपके वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे थे, किसी ना किसी कारणवश बार बार रुकावटें देखने को मिल रही थी, वो अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त करेंगे। जो जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जिन लोगों के बीच में आपकी वाणी का वर्चस्व था किंतु शनि की ढैया लगने के पश्चात में लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, 15 नवंबर के पश्चात वही लोग आपके इर्द गिर्द घूमना चालू करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, अनायास घर में ही रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है, वो अब आपके पक्ष में आना प्रारंभ होगी। यहां से तृतीय दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे तो कोई कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है। शनि की ढैया में समझ नहीं आया कि इस कर्ज लोन से बाहर कैसे निकलेंगे, वो स्थिति आपके पक्ष में आएगी। जॉब में कोई प्रमोशन की स्थिति डिले चल रही है, बार बार बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, इससे आपके लिए राहत के योग देखने को मिलेंगे। देखिए 15 नवंबर के पश्चात में एकदम से कोई जादू नहीं होने वाला है। कोई नोटों का बोरा सर के पास में आकर नहीं गिरेगा, किंतु जो 2.25 साल से लगातार आपकी मेहनत के पश्चात भी रिजल्ट की स्थितियां नहीं देखने को मिल रही थी, वो धीरे धीरे कर आप खुद अनुभूति करेंगे कि हां, अब जो चीजें हो रही है ये मेरे फेवर में हो रही है। पिछले समय में तो सर से लेकर पैरों तक का लिए, या कहा जाता है एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने के पश्चात भी जिन कार्यों को आप अपने पक्ष में नहीं ला पाए,
उन स्थितियों को आप धीरे धीरे अब स्वतः से 15 नवंबर के पश्चात अपने पक्ष में आते हुए देख पाएंगे। कर्म क्षेत्र में दृष्टि जाएगी तो चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको उन्नति की सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी कि अब मेरे लिए कार्य बन रहे हैं। प्रमोशन डिले हो रहा है, प्रमोशन की बातें होना प्रारंभ हो जाएगी। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में नई डील्स क्रैक होना प्रारंभ हो जाएंगी, बड़े ऑर्डर आपके पास आना प्रारंभ हो जाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि, जो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट बार बार ना आने के कारण जो मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों में जो नकारात्मक दृष्टिकोण आपको देखने को मिल रहा था, इससे आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। जो गलत डिसीजन आपके ही द्वारा लिए गए, या फिर कहा जाए कि इस शनि की ढैया ने आपके द्वारा गलत डिसीजंस दिलाकर बड़े लॉस फाइनेंशियली स्वरूप में बनाए हैं, अब वही गलत डिसीजन 15 नवंबर के बाद में आपके लिए सही तरीके से कार्य करना प्रारंभ करेंगे कि 15 नवंबर के बाद जो आप डिसीजन ले ये काबिले तारीफ हो और आपको बड़े अच्छे लाभ देना प्रारंभ कर दे। मेहनत के रिजल्ट की स्थितियों को भी बहुत अच्छे से शनि महाराज यहां एक्टिवेट करेंगे। अब हो सकता है ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपको बहुत सी जगहों पर सुनने को भी मिले, किंतु एक महत्वपूर्ण बात जो और कहीं आपको कोई बताता नहीं और मैं कभी बताने से चूकता नहीं। देखिए, जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि वो ग्रह आपके लिए आपकी कुंडली में कार्य कैसा करता है, क्योंकि करोड़ों लोग होंगे जो वृश्चिक राशि के होंगे, सभी के लिए समान फल शनि महाराज के नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे में शांतिप्रद अवस्था में जो मैं बता रहा हूं, अपनी कुंडली खोल लीजिए। यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, इस स्थान से आपको काउंट करना है, हो सकता है आपका लग्न यहां पर नंबर कोई और हो, इस स्थान से लग्न से 6वें घर में यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 माफ कीजिएगा, लग्न से 6वां घर ये हो गया, 7 8 लग्न से 8वां घर ये हो गया, 9 10 11 12 लग्न से 12वां घर ये हो गया। लग्न से 6वें 8वें या 12वें घर में शनि महाराज है। यहां कुंडली में जहां कहीं नंबर 1 लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं तो ये आपको 15 नवंबर के बाद भी बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दे पाएंगे। फिर इनका रिलीफ आपके लिए मार्च 2025 के बाद क्रिएट होगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है, जहां कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर नहीं है, इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं अच्छे भाव में बने हुए हैं, लिख कर रख लीजिए 15 नवंबर 2024 यही वो तारीख है जहां से आपके लिए बड़ी राहत की सुगंध आना आपको प्रारंभ होगी। अब इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए ताकि शनि महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, क्योंकि ये वो दानी ग्रह है, जब देने पर आता है तो इतना कुछ देता है कि संभाला नहीं जाता, और यही वो ग्रह है जब लेने पर आता है तो आसमान में खड़े आदमी को जमीन पर गिरा देता है। निरंतर स्वरूप में चाहे जहां शनि महाराज आपके अच्छे भाव में है या 6 8 12 में है, शनि का जाप, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ दोनों ही आपको शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करने से बचिएगा। सात्विक रूप में जितना आप रहेंगे, शनि महाराज को 4 महीने ही काफी है आपको सब कुछ वापस लौटाने के लिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।